जय हिंद दोस्तों। आप सबको कल वाली वीडियो में 1 से 30 तक स्क्वायर निकालना बताए थे और आप सबको आ भी गया होगा और 1 से 30 तक स्क्वायर आपको याद भी हो गया होगा। मुझे पूर्ण आशा है, विश्वास है कि हाँ, आप सबको 1 से 30 तक स्क्वायर निकालना भी आ गया होगा और 1 से 30 तक स्क्वायर याद भी होगा। आज हम आपको 1 से 100 तक लेकर चल रहे हैं, लेकिन इसमें भी 3 कट ऑफ बनेंगे। आपको पहले 50 के नीचे वाले 50, 30 से और 50 के बीच में बताएँगे। उसके बाद में फिर 50 से 80 के बीच में बताएँगे। उसके बाद में फिर 80 से और 100 के बीच में बताएँगे। बहुत ही आसान भाषा में, बस अगर आपको 1 से 30 तक स्क्वायर अगर याद है, तो आप बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरलतम भाषा में समझ जाएँगे। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में। ठीक है? चलिए देखते हैं दोस्तों, ये कितना है? सबसे पहले क्या करना है? 50 से कितना कम है? 50 के ऊपर मैंने बताना नियम है। आपको क्या करना है? 50 से कितना कम है ये? 50 से कितना कम है? 19। 50 से कितना कम है? 19। आपको क्या करना है कि 19 का स्क्वायर निकालना है। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 19 का स्क्वायर 361। आपको यहाँ पर 361 ऐसे लिख देना है। 19 का स्क्वायर 361, आपको 361 ऐसे लिख देना है। ठीक? उसके बाद में अब क्या करना है आपको? ठीक दोस्तों? 19 का स्क्वायर 361 ऐसे लिख देना है। अब क्या करना है? ऐसे तिरछी लाइन खींचो और उसके बाद में 50 से कितना कम है? 19। आपको 25 में से 19 घटा देना है। ठीक? 50 से कितना कम है? 19। 19 का स्क्वायर निकालें, कितना होता है? 361। ठीक? फिर उसके बाद में फिर 25 पर आ जाओ। 50 क्या था? 25। 25 में से 19 आपको घटा देना है। कितना बचेगा? 19 6 25। 19 6 25। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 6। कितना? 6। अभी इस वाले 3 को यहाँ पर 6 में जोड़ देना है। अगर यहाँ पर 3 संख्या है तो 2 को छोड़ना है, एक संख्या को आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो 6 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। 6 में कितना जोड़ेंगे? 3। 6 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। फिर ऐसे 61 को ऐसे उतार लेना है। कितना होगा ये? 961। 31 का स्क्वायर 961। उसके बाद में फिर 34। कितना लिखा है? 34। 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 16। 50 से कितना कम है? 16। आपको क्या करना है कि 16 का स्क्वायर निकालना है। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 16 का स्क्वायर 256। 256 एज इट इज इसे लिख देना है। ठीक? उसके बाद में फिर आपको 25 में से 16 घटा देना है। 25 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। 25 9, 16 9 25। आपको कितना लिख देना है? इसे तिरछी लेकिन लकीर पार के लिख देना है 9। और इस वाले 2 को इस 9 में जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 9 2 11 और 11, फिर उसके बाद में जो 56 लिखा है ऐसे आपको उतार देना है। ये आपका आंसर हो गया 1156। 34 का स्क्वायर कितना हो गया? 1156। ठीक? ऐसे आपको 36 को, आपने 36 आसान है, निकाल लेना। आपको लेकर चल रहे हैं 46 वाले पे। कितना? 46। 50 से कितना कम है? 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16। ठीक? अब क्या करना है? 25 में से आपको 4 घटा देना है। 25 में से 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 21। कितना? 21। आपको 21 एज इट इज ऐसे लिख देना है। 46 का स्क्वायर होगा, 46 का स्क्वायर 2116। 2116। ठीक है? इसको और इसको आप लोग स्वयं निकालना। उसके बाद में 33 पर आ जाओ। 33 भी आसान है, 38 भी आसान है और 47 को निकालते हैं। ठीक? जिस संख्या में अगर 3 संख्याएँ हैं तो उनको एक संख्या को बगल वाली संख्या में लिखना है। लेकिन जिसमें 2 संख्या ला रही है, उसमें कुछ नहीं करना है, एज़ इट इज़ जैसे लिखा है वैसे लिख के फिर 25 में से घटा के आप लिख देंगे, उतना आंसर आ जाएगा। ठीक है? 47। 47 का क्या है? कितना? 47 50 से कितना कम है? 3। और अगर सिंगल डिजिट आ रही है तो आपको 0 के साथ में लिखना है। ठीक है? 50 में से कितना कम है ये? 3। तो 3 त्रिक का 50 में से कितना कम है? 3। 3 का स्क्वायर लिखेंगे। 3 त्रिक का 9।
हम लिखेंगे लेकिन 0 9, सिंगल डिजिट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 9। ठीक। उसके बाद में फिर क्या करना है? 25 में से 3 को घटा देना है। 50 से कितना कम है? 3। उसका स्क्वायर निकाल लिए। 3 त्रिक का 9, 0 9 लिख दिए। अगर एक अंक आ रहा है तो उसको 0 9 लिखना है। आपको क्या है? 0 लगा के लिखना है। फिर क्या करना है? 25 में से आपको 3 घटा देना है। 25 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 22। आपको इसे 22 लिख देना है। ये आपका हो गया 47 का स्क्वायर 2209। ठीक। 48 कैसे देख लो? 48 का स्क्वायर क्या करना है? 50 से कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर निकालो। 2 दूनी 4, लेकिन हम लिखेंगे 0 4। कितना कम है? 50 से कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर निकाले 4, लेकिन हम लिखेंगे 0 4। ठीक। अब क्या करना है? क्या है? 25 में से 50 में से 2 कम था। अब 25 में से हम 2 घटा देंगे। 25 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 23। यहाँ पर इसे 23 मतलब 30 इसे लिख देना है। कितना हो गया? 2304। ये हो गया आपका 48 का स्क्वायर। अब आप 33, 38, 42 और 36, 44 इस सबको आप निकालना। ठीक है। अब हम लेकर चल रहे हैं। मुझे आशा है कि हाँ सबको समझ में आया होगा। अब आपको लेकर चल रहे हैं 50 प्लस। 50 के ऊपर अगर स्क्वायर निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे? बहुत ही सरल ट्रिक में। बस ध्यान से यहाँ पर देखना। ठीक दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी अभी आप सीखे होंगे 50 के नीचे वाली संख्या की। 50 के नीचे कोई भी संख्या हो तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब आपको हम सिखा रहे हैं 50 के ऊपर। 50 के ऊपर कोई भी संख्या हो, 50 के ऊपर और 80 के नीचे अगर कोई भी संख्या हो तो आप स्क्वायर कैसे निकालेंगे। बहुत ही मतलब आसान ट्रिक में आपको बताने वाले हैं। क्या है? 50 है। 50 50 से कितना लिखा है यहाँ? 52। 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। आपको क्या करना है? ऐसे 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 दूनी 4, लेकिन साथ में 0 लगा के 0 4। ठीक। उसके बाद में अब क्या है? 50 से कितना ज़्यादा, उसमें क्या करते थे कि 25 में से घटाते थे। इसमें 25 में आपको जोड़ना है। 50 से कितना ज़्यादा है? 2। 2 का स्क्वायर निकाल दिया। 2 दूनी 4। अब क्या करना है कि 25 में 2 जोड़ना है। 25 2 27। आपको ऐसे 27 लिख देना है। ठीक। ये आपका आंसर हो गया 52 का स्क्वायर 2704। ठीक। ऐसे 54 का आपको निकालना है। ठीक है। 54 में क्या करना है? 54 तो आप निकालेंगे, आसान है। चलो हम 58 का बता रहे हैं। ठीक। 58 कितना ज़्यादा है? 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से ये कितना ज़्यादा है? 8। कितना ज़्यादा है? 8। 8 का स्क्वायर निकालेंगे। 8 अठाई 64। 8 अठाई 64। अब क्या करना है? 25 में 8 जोड़ देना है। 25 में 8, 25 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 8 33। आपको इसे 33 यहाँ पर लिख देना है। यह आपका आंसर हो गया 3364। 58 का स्क्वायर 3364। ठीक। ऐसे आ जाओ 74 पर। इस 71 आप निकालेंगे। 74 पर आ जाओ। 50 से कितना ज़्यादा है? 50 से 24 ज़्यादा है। 24 का स्क्वायर निकालना है। 24 का स्क्वायर कितना होगा? 24 का स्क्वायर 576। 24 का स्क्वायर 576। 576 ऐसे लिख देना है। ठीक है। अब क्या करना है? तिरछी लकीर। उसके बाद में 25 में आपको 24 जोड़ देना है। जितना ज़्यादा है उतना का स्क्वायर निकालो। उसके बाद में फिर उतना 25 में जोड़ दो। 24 में 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 49। कितना हो जाएगा? 49। ये एट द रेट ऐसे 49 आपको लिख देना है। फिर यहाँ पर क्या करना है कि आपको 2 संख्या छोड़ के इस वाली संख्या को इसमें जोड़ देना है। 49 में आप 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 54। कितना? 54। आपको 54 और जो ये 2 संख्या है इसको सेम टू सेम ऐसे उतार लेना है। ये आपका हो गया 54 76। ठीक। 74 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर कितना हो गया? 54 76। ठीक। उसके बाद में हम 78 का लेकर चल रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा। इसे आपको स्वयं निकालना। ठीक है। 78 का स्क्वायर क्या करना है? सबसे आसान भाषा में सब कितना ज़्यादा है ये? 50 से
कितना ज़्यादा है? 50 से कितना ज़्यादा है? 28। 50 से कितना ज़्यादा है ये? 60, 70। 50 से कितना ज़्यादा है? 28। आपको क्या करना है कि 28 का स्क्वायर निकालना है। 28 का स्क्वायर कितना होगा? 700। 28 का स्क्वायर 784। 28 का स्क्वायर 784। 29 का स्क्वायर 841। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले 28 का स्क्वायर लिखना है। कितना हो गया? 784। 28 का स्क्वायर 784। ठीक, तिरछी लकीर पाड़ो और 25 में आपको क्या करना है? 28 जोड़ देना है। 25 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 दूना 50। 50 में 3 जोड़ो 53। कितना हो जाएगा? 53। ये और आपको इस वाली संख्या को, यहाँ पर 3 संख्या है तो 3 क्या है, इस वाली संख्या को आपको, ये 2 ऐसे रहेगी लेकिन इस वाली संख्या को आपको इसमें जोड़ देना है। तो जब 50 में 7 जोड़े, 53 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 60। और इस 84 को ऐसे 84 सेम टू सेम लिख देना है। ये आपका 78 का आंसर। 78 का स्क्वायर कितना होगा? 60 84। 78 का स्क्वायर 60 84। इसका और इसका कितना है? 71, 76 और 72। इधर कितना है? 61, 56, 54। इन सबको आप लोग स्वयं निकालना है, प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, अब लेकर चल रहे हैं हम 100 के 80 से प्लस, मतलब ऊपर कितने भी संख्या का स्क्वायर निकालना है। 80 के ऊपर वाली संख्या को आपको स्क्वायर कैसे निकालना है उसको हम बताते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में, वो भी जिस तरह से ये सब लोग आप मतलब ये पूरी सब सारा समझ गए आप लोग, उसको भी समझ जाएंगे बहुत ही आसान भाषा में। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चल रहे हैं हम कितना? 80 के ऊपर, 80 से मतलब 80 प्लस और 100 के नीचे, मतलब किसी भी संख्या का आपको निकालना है तो आप किस तरह से निकालेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक में। अभी आप क्या समझे कि हाँ 50 के नीचे किसी भी संख्या का किस तरह से निकालते हैं। फिर आप समझे 50 के ऊपर और 80 से कम किस तरह से आप स्क्वायर निकालते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं 80 से ऊपर और 100 से कम वाली संख्या का स्क्वायर किस तरह से निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें कितना कितना लिखा है? ये 96। कितना लिखा है? 96। 96 का 96 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 96 100 से कितना कम है? 96 100 से 4 कम है। कितना कम है? 4। आपको क्या करना है? 4 का स्क्वायर निकालना है। 4 चौक 16। कितना? 4 चौक 16। 100 से जितना कम है उतना का स्क्वायर। अब 96 में से कितना का स्क्वायर निकाले हैं? कितना? 4 का। अब 96 में से 4 घटा देंगे। जब 96 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 92। वही 92 आपको इससे लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया। 96 का आंसर हो गया 92 16। ठीक, समझ में आ गया होगा। आगे देखो इसे, बहुत ही आसान, बस यहाँ पर ध्यान लगा के देखो। 100 से कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, लेकिन 0 4 लिखेंगे। अब 98 में से आपको 2 घटा देना है। जितना का स्क्वायर निकाले हैं आप उतना घटा देना है। ठीक, तो 98 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 96। आपको ऐसे 96 लिख देना है। यह आपका आंसर हो गया। 98 का आंसर हो गया 96 0 4। ठीक, अब देखो कितना है? 99। 99 का आपको निकालना है। सबसे कितना कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर 0 1। ठीक, अब 99 में से 1 घटाओ कितना होगा? 98। आपको ऐसे 98 लिख देना है। ये आपका 98 0 1 आपका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे कितना है? 94। 94 आपको निकाल, 94 का 100 से कितना कम है? 94 जो है वो 100 से कितना कम है? 6 कम है। 6 का स्क्वायर 6 का हक 36। ठीक, फिर 94 में से 6 घटा देना है। कितना बचेगा? 88। आपको ऐसे 88 लिख देना है। 88 2 90 और 4 94। ठीक, यह आपका 94 का आंसर हो गया 88 36। ठीक, ऐसे आप देखो कितना? 93 का
ठीक है। जो हार्ड हार्ड आंसर आपको लगेगा कि हाँ बहुत कठिन है, हम नहीं निकाल पाएंगे, वही आपको हम बताएंगे। आप समझो, उसके बाद में आप स्वयं ऐसे निकाल लेंगे अपने आप आंसर। मतलब एकदम राइट आंसर आएगा, कोई काट नहीं सकता। आप कैलकुलेटर से फर्स्ट भी करेंगे। आप मिला लेना, आपको जो भी आंसर यहाँ पर आएगा आप कैलकुलेटर उठा के मिला लेंगे, सेम टू सेम आंसर वही आएगा और फर्स्ट भी आएगा। जितना देर आप वहाँ पर टाइप करेंगे उतना देर में आप मुझे वाले बता देंगे कि हाँ आपका इसका मतलब इतना का इतना आंसर होगा। ठीक है। 93 का निकालना है आपको। 100 से कितना कम है? 7 कम है। 7 का स्क्वायर, 7 सता 49। ठीक। अब आपको क्या करना है? 93 में से 7 घटा देना है। जितना का स्क्वायर निकाले हैं उस वाली संख्या का 93 में क्या है? 100 में से कितना? 100 में से क्या है? 100 में से कितना कम है? 93 जो है वह 100 से कितना कम है? 7 कम है। 7 का स्क्वायर निकाले, 7 सता 49। अब 93 में से आपको 7 घटा देना है। जब 93 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 90 में से 3 गए, कितना? 90 में से 3 गया, 93 में से 3 गया 90, और 90 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 86। कितना बचेगा? 86। नहीं, 3 घटाए कितना? 90, और 90 में से 4 हटाएंगे कितना बचेगा? 86। आपको ऐसे एट द रेट ऐसे 86 आपको आंसर लिख, क्या 86 लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया कितना? 86 49। 93 का आंसर कितना हो गया? 86 49। ठीक है। उसके बाद में अब क्या करना है? 92 का देख लेते हैं। चलो 92 का देखो कितना कम है ये? 100 में से कितना कम है? 8 कम है। 100 से कितना कम है? 8 कम है। आपको क्या करना है कि 8 का स्क्वायर लिखो। 8 अठाई 64। 8 अठाई 64। उसके बाद में फिर 92 में से 8 घटा देना है। जब 92 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 90, और 6 कितना बचेगा? 84। कितना? 84। ये आपका आंसर हो गया। 92 का स्क्वायर 84 64। ठीक है। आगे 84 का, 89 का और 91 का आप सब लोग आंसर स्वयं बताना। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर बताना वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।